अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज होस्ट मोहम्मद उमर। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और यू आर वाचिंग पॉपकॉर्न्स। सो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ख़ास टॉपिक पे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे अदालती निज़ाम की। अदालती निज़ाम से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो देखा जाए तो हर मुल्क में किसी भी मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए अदालती निज़ाम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया ने बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हासिल की है अपने सिस्टम को बेहतर करने में कि उन्होंने अपना सारा अदालती निज़ाम डिजिटलाइज़ कर दिया है और कंप्यूटराइज़ कर दिया है कि अब आने वाले वक्त में इंडिया में जितने भी केसेस होंगे वो कंप्यूटराइज और डिजिटली हैंडल किए जाएंगे और कंप्लीट एक डाटा वेरीफाई किया जाएगा और एनरोल किया जाएगा इन कंप्यूटर्स। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ और पूछते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का इस बारे में क्या कहना है और इस अचीवमेंट पर इंडिया के बारे में वो क्या राय रखते हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को किस नज़र से देखते हैं और पाकिस्तान में ये चीज़ कब आएगी और किस तरह लाई जाएगी। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी सजेशन लाजमी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र भाई। सर, अदालती निज़ाम के बारे में आप भावना रखते हैं? जी जी भाई, सही हो गया। तो बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में जितना भी अदालती निज़ाम है वो कंप्यूटराइज होने जा रहा है, डिजिटलाइज होने जा रहा है। और इवन उनकी एक अदालत जो उनकी काफ़ी बड़ी अदालत है वो उन्होंने डिजिटलाइज कर दी है तकरीबन। तो क्या समझते हैं किस वजह से वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट आ रही है और इसका क्रेडिट किसे जाता है? भाई उधर क्रेडिट उनकी फिर उनकी गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट अगर चाह रही है हर चीज़ कंप्यूटराइज होना तो वो बेटर है। और हमारा अपना पाकिस्तान का आप निज़ाम देख लें तो अभी भी वो पेपर वर्क पे ही है काम, और आप मतलब कि कोई इंसाफ तो है ही नहीं ना। और कोई मतलब कि पता ही नहीं है, बस तरीक़ ही है। जब भी आप जाओ ना जाओ, जिसके पास पैसा है वो भैया अपना सिस्टम चला रहा है, पैसे से चल रहा है। कोई सिस्टम में कोई कंप्यूटराइज सिस्टम ही नहीं है, कोई निज़ाम ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं समझ आता कि पाकिस्तानी निज़ाम कैसा हो गया। तो पाकिस्तान इतना पीछे आ रहा है इस निज़ाम में भी, तो क्या समझते हैं एजुकेशन की कमी है यहाँ पे? एजुकेशन की कमी है और अवेयरनेस भी कम है। और दूसरा हमारी जो हमारे बड़े हैं जो सिस्टम को जिनको इसको ठीक करना चाहिए, जो हमारे जजेस हैं, जो सीनियर अपना एडवोकेट्स हैं, मतलब कोई इस तरफ तवज्जो नहीं है कि इसको किस तरह मतलब कि इस निज़ाम को ठीक करने की तरफ किसी का कोई मतलब तवज्जो नहीं है बस। सही हो गया। तो आपने बात की अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस किस तरह से पैदा की जाएगी हमारे मुल्क में? अवेयरनेस अब जब तक आपका सिस्टम, आपका तालीम का सिस्टम बेटर करेंगे तो अवेयरनेस होगी ना। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, कोई पढ़ाई की तरफ आएगा तो फिर अवेयरनेस होगी ना कि आपका अदालती सिस्टम कैसा है, आपको वो समझ आएगी। अभी तक लोगों को यही नहीं पता कि हमने अगर कोई फ़ाइट करनी है, कोई लॉ के रिलेटेड इल्म होगा, तालीम होगी तो आगे काम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी एजुकेशन पे काम करें, देन यू आर कंप्यूटराइज की तरफ जाएंगे। और डायरेक्टली कंप्यूटराइज की तरफ चले जाएं, आम आदमी को पता ही नहीं है कि करना क्या है अदालती निज़ाम में। तो यानी कि आपके मुताबिक लोगों को अपना हक मांगना नहीं आता? नहीं, मांगना नहीं आता। ये सही हो गया। तो सर, आने वाले वक्तों में आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं हमारे कोर्ट सिस्टम का, अदालती निज़ाम का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? यहाँ पर कोई तरक्की होती नज़र आ रही है आपको इन फ्यूचर? इन फ्यूचर उम्मीद तो है यार कि अब जिस तरह लोग एजुकेट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उम्मीद है कि इन फ्यूचर बेटर हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो बेटर होती नज़र नहीं आ रही है। सही हो गया। तो इंडिया का क्या समझते हैं, क्या बैकबोन है उनकी जो इतना निज़ाम हर चीज़ में, हर फील्ड में वो इतने आगे जा रहे हैं? इंडिया की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है हम लोगों से। और वहाँ पे आप मतलब कि मैं बाहर भी रह के आया हूँ और मैंने देखा है, इंडियंस के साथ काम किया है मैंने। वहाँ पे जो आम किसी गांव से भी आता है ना, वो कम से कम मैट्रिक लेवल पढ़ा ही होता है। यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है पढ़ाई का। पहले एजुकेशन सिस्टम हमारा बेटर होगा, उनके लेवल पे होंगे तो हम लोग आगे जाएंगे। आप कहीं भी किसी भी कंट्री चले जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे सिर्फ आपको इंडियंस नज़र आएंगे, पाकिस्तान तो है ही नहीं है। सही हो गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, बिकॉज अगर हम जो काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म पे CEOs भी देखें तो वो भी इंडियन ही बैठे हैं। आपको इंडियंस नजर आते हैं। मैंने सब मैनेजमेंट लेवल पे कहीं भी चले जाएं, किसी भी मुल्क चले जाएं, आप किसी भी कंट्री भी चले जाएं, आपको इंडियंस ही नज़र आएंगे। पाकिस्तानी आपको सिर्फ एज अ लेबर ही नज़र आएगी। ऐसे ही सिर्फ एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन बेटर होगी देन आपका अदालती निज़ाम भी बेटर होगा, कानून भी, लॉ भी समझ आएगा लोगों। हाँ, अगर अब हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है और कंप्यूटराइज की तरफ जाती है, चलो कुछ ना कुछ तो बेटर होना, आहिस्ता आहिस्ता बेटर होगा। लेकिन कंप्यूटराइज करेंगे तो तब आपका सिस्टम अच्छा चलेगा। होगा। यानी कि गवर्नमेंट का रोल देखते हैं आप? गवर्नमेंट का रोल देखता हूँ मैं इसमें। सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? बस यही है यार, मैं तो व्यूअर्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए कि लोगों की हेल्थ एंड एजुकेशन पे काम करें, देन आपका मुल्क तरक्की करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सही हो गया।
कौमें तरक्की करती हैं, मुल्क तरक्की कभी नहीं करते। सर ने बड़ी अच्छी बात की थी। जी डेफिनेटली बात है जी, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। देखें वहाँ पे जो पहले इंडिया में जो सूरत हाल थी यही थी, तो वहाँ पे भी कोई निज़ाम का कोई पता नहीं था, लेकिन वो उनके कंटिन्यूस की वजह से लोगों ने बड़ा मतलब अपना डेवलपमेंट की है, लोगों ने भी की है। दूसरी बात है तो वहाँ पे वो लोग अच्छे हैं, मुक़बिल वतन है, इस वजह से वहाँ पे उन्होंने अच्छी डेवलपमेंट की है। तो मैं यही समझता हूँ इसको। सही हो गया। तो इस चीज़ का क्रेडिट किसे समझते हैं? उनकी गवर्नमेंट को जाता है, वहाँ की आवाम को जाता है? नहीं, सबसे पहले तो अवाम को जाता है ना, अवाम ने ही नुमाइंदे बैठाए हुए हैं ना उनकी असम्बली में, तो ज़ाहिर बात है अवाम को ही जाएगा। सही हो गया। तो पाकिस्तान में आप अदालती निज़ाम को किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तान में अदालती निज़ाम है, आप खुद समझते हैं इन चीज़ों के, आप सोशल मीडिया से आप खुद बिलोंग करते हैं तो देखें सालों साल हो गए हैं लोग केसेस के पीछे लगे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारा केस कहाँ पे चल रहा है, क्या सिलसिला कार है, किसी को आइडिया नहीं है। इवन के लोग मर भी गए हैं लेकिन उनको पता है उनके ऊपर केसेस रखे हुए हैं। तो ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया हमारे मुल्क के लिए, तो लिहाजा यहाँ पे भी चाहिए लोगों को निज़ाम को चेंज करें। सही हो गया। तो सर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में डिजिटल निज़ाम किस तरह से आ सकता है, किस तरह आएगा और कब आएगा? अभी तक तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि जैसे हम आप मीडिया सोशल मीडिया के थ्रू इसको पैगाम दो पहुँचाएँ लोगों को, जो हमारे नेशनल असम्बली में लोग बैठे हैं, पंजाब असम्बली में लोग बैठे हुए हैं, उनको बताएं ये चीज़ें कि भाई वहाँ पे ये अपना तरक्की का निज़ाम चला है, हमारे मुल्क में इस तरह का कुछ नहीं है। हाँ, अगर वो चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ अभी तक तो ऐसा कोई सीन नहीं है नज़र आ रहा। तो आप समझते हैं इस इतने बड़े ड्रॉबैक के पीछे गवर्नमेंट की जो कह लें कि फोकस नहीं है? गवर्नमेंट का ज़ाहिर बात है, गवर्नमेंट में लोग तो बैठे हुए हैं, सब काम करने के लिए बैठे हैं, लेकिन वहाँ पे चेक एंड बैलेंस की नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब वहाँ पे जो जुडिशरी बैठे हुए लोग, मतलब उनका समझ लें कि इस तरह का काम है कि वो खुद तो कुछ काम करना नहीं चाह रहे और आवाम को भी कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाना चाह रहे। तो आवाम को चाहिए कि इस बारे में खुद थोड़ा सा इनिशिएटिव ले, लोगों को अच्छे लोग ऊपर लेके आएँ ताकि निज़ाम भी बेहतर हो। सही हो गया। तो हमारे सिस्टम में जिस तरह से ये लूप होल्स हैं, फ्लॉज हैं, ये किस तरह से कवर हो सकते हैं? ये सबसे पहले तो अवाम को अवेयरनेस आनी चाहिए इस चीज़ के हवाले से। वो अवेयरनेस कैसे आएगी? ज़ाहिर बात है तालीम की वजह से अवेयरनेस आएगी, तो अब तालीम के ऊपर पहले काम करें। मतलब ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे तो, जैसे कि डिजिटलाइज दुनिया, ज़ाहिर बात है चांदों पे ऊपर मार्स के ऊपर पहुँचोगे और आप यहाँ पे हमारा डिजिटलाइज कुछ नहीं है, तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया हमारे मुल्क के लिए। सही हो गया। तो इंडिया ने जो इतना ग्रूम किया खुद को अपने हर किसी सिस्टम में, आईटी फील्ड में वो बहुत आगे हैं, मेडिकल में, एजुकेशन में, तो आप समझते हैं उनके पीछे भी जो उनकी बैकबोन है वो एजुकेशन है? जी बिल्कुल एजुकेशन है। देखिए हमारा मुल्क माशाल्लाह किसी के पीछे नहीं है, लेकिन बात यह करने वाले हैं कि यहाँ पे ईमानदारी की बात है। ईमानदारी से कोई काम करना नहीं चाहता यहाँ पे, और जो लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनको काम करने नहीं दिया जाता। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे मुल्क का, लिहाजा इस चीज़ को देखना चाहिए। सही हो गया। तो ईमानदारी की बात करूँ तो पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है, तो कितने % समझते हैं आप यहाँ पे ईमानदार लोग पाए जाते हैं 100 में से? मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कुछ नहीं, नेक लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बात फिर वही आ जाएगी कि अच्छे लोग वो खुद को गंदा नहीं करना चाहते। तो लिहाजा ये बड़ी चीज़ें हैं कि ईमानदारों को लोगों को ऊपर तो लेके आना चाहिए। हमारा तो ये सबसे बड़ी बात है, ऐसा ही है। ये कहता अच्छा ब्रदर, मुझे काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स देखते हैं पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी, कोई मैसेज देना चाहेंगे फॉर द पीपल अक्रॉस द बॉर्डर? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, ठीक है, और इसकी तरक्की के लिए हमें जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए, और जो लोग कर सकते हैं उनको भी सोचना चाहिए इस बारे में कि भाई हम अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं करना चाह रहे। 73 ईयर्स हो गए हमारे मुल्क को आज़ादी के, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं आगे बढ़ने के, हमारे को मतलब मुझे कुछ सोर्स नज़र नहीं आ रहे हैं। बात मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आज अदालती निज़ाम के ऊपर, और अदालती निज़ाम को देखा जाए तो इंडिया में, भारत जो कि हमारा नेबर कंट्री है, फ्रेंड कंट्री है, वहाँ पर जितना भी अदालती निज़ाम है सारा उन्होंने कंप्यूटराइज़ कर दिया है, करने जा रहे हैं, डिजिटलाइज़ कर दिया है, ठीक है, और उनकी एक कोर्ट अभी तक हो भी चुकी है डिजिटलाइज। तो क्या समझते हैं, क्या वजह है जो इतनी डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है, और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को आप कहाँ पर देखते हैं? सबसे पहले कि इंडिया को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो अपनी अदालतों को लेकर सीरियस हैं और काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। दूसरे नंबर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अभी यानी कि ना इतनी फैसिलिटीज़ नहीं गवर्नमेंट दे रही, और इमरान खान साहब की हुकूमत है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस चीज़ की तरफ भी आया जाएगा और हमारे अदालती निज़ाम को ऑनलाइन भी मुकर्रर किया जाएगा, ताकि जो लोग हैं वो अपने केसों की जान पड़ताल कर सकें। और जिस तरह आप प्रॉपर्टी के केसेस देख लो, आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, इनके खानों में जाना पड़ता है, पटवारियों को ढूंढना पड़ता है, पुरानी रजिस्ट्री निकालनी पड़ती हैं,
तो इसमें एक बिजनेसमैन और एक आम इंसान के लिए ना टाइम निकालना, और यानी कि अब इन केसेस के पीछे ना अपने टाइम को छोड़ के अपना आप को लॉस में डाल के फिर इस तरफ रजू करनी पड़ती है। उससे इंसान माइंडली तौर पे भी डिप्रेस होता है और इंटरनली भी। अगर ये ऑनलाइन सिस्टम हो जाता है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से ज़्यादा बेनिफिट हमारी पब्लिक को होगा। उससे लोग एक तो माइंडली तौर पे फ्री रहेंगे, और उनका जो काम इनका 1 महीने में या 15 दिन में होना है वो उनका विद इन 2 आवर्स या फिर 4 घंटों में उनका काम क्लियर हो जाएगा। सही हो गया। तो आने वाले वक्तों में क्या फ्यूचर देख रहे हैं, इस पर काम किया जाएगा, कुछ बेहतरी आएगी हमारे निज़ाम में? देखें, निज़ाम जो है ना वो एकदम से चेंज नहीं होता, उसके लिए टाइम लगता है। तो अब जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तब से काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये भी बदल जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है, सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन के ज़रिए टाइम भी बचता है इंसान का। तो ये है कि जब ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा टाइम लगेगा, इसको एक प्रोसेसिंग सिस्टम है, तो एकदम से तो चेंजिंग नहीं आएगी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये अगर आ जाता है सिस्टम पाकिस्तान में तो समझ लो कि हमारे यानी कि यंगस्टर से लेकर जो बूढ़े लोग हैं ना, जिन्हें इन चीज़ की मुश्किलात पेश आती है, वो इस चीज़ से निकल जाएंगे और सारा क्रेडिट गवर्नमेंट को जाएगा और सारा बेनिफिट गवर्नमेंट के लिए होगा। सही हो गया सर। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंडियन व्यूअर्स भी देखते हैं, एनी मैसेज फॉर द पीपल अक्रॉस द बॉर्डर? इंडिया वालों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाईचारे के साथ रहें और इत्तेफाक से लेकर चलें। हम भी यार आपकी तरह इंसान ही हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि हमारे जो मज़हब हैं वो अलहदा है, लेकिन हम किसी को बुरा नहीं समझते। हमारी जो दुश्मनी है वो एक पॉलिटिकली या फिर क्या कहते हैं बॉर्डर लाइन तक की है, तो बॉर्डर के अंदर सारे लोग ही रहते हैं। और ये बाकी जो सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये सिर्फ बातें ही हैं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल। सही हो गया सर, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।